कर करम महबूब दावर सैयदी मदनी मियां पर कर करम महबूब दावर हाशिमी मदनी मियां पर उम्र में बरकत अता कर दीन की खिदमत लिया कर। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत शाहबाज भाई? क्या बात है, मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। जी मैंने जवाब दिया, आपने सुना नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने नेटवर्क रूहानी प्रॉब्लम जवाब है। दिया शायद। जी आपने रूहानी जवाब दिया शायद, जो मैं सुन नहीं पाया। ये रूहानी वालेकुम अस्सलाम। रूहानी जवाब कैसे दिया जाता है मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे आवाज नहीं आपकी कसम से। कभी कभी आपको एक बार सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी भाई, अभी भी आपकी आवाज नहीं आई। अब भाई क्या बताएं। आपकी जुबान से ये शब्द निकल नहीं रहा। ये शब्द नहीं है, ये फ्रेज है। हेलो, ये शब्द नहीं है, ये फ्रेज है। फ्रेज है, मतलब आप काफिर मानते हो? मैं अरे बाबा रे बाबा, हमने कब कहा है ऐसा? ये तो आप मानते हो ना कि काफिरों को सलाम का जवाब नहीं दिया जाता। आपके नजदीक दिया जाता है हाँ, आपके नजदीक दिया जाता है तो हम तुम्हें काफिर ही मान रहे आप नहीं मान रहे ना? भाई। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वाले हैं हम, कोई कैसे काफिर मान लेगा। अच्छा तो आप बताइए, आपको किस मौजूद पे बात करनी है? जी शाह, देखिए मैं भाई भाई करके आपको इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपसे कोई बदतमीजी की अभी तक? बिल्कुल नहीं करी, सभी तो मैंने आपको कॉल करी। तो शाहबाज भाई, अर्ज ये करना था कि ये जो आपकी बात उनसे हुई है, जो वही चैनल पे जहाँ मुझे मिली है, तो शिर्क के इस पे टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो ये जो मतलब क्या सब्जेक्ट क्या था, टॉपिक क्या था वो बात करने का? मैंने टॉपिक रखा था, अगर आप सच्चे हो तो कब्र वालों से मदद मांगना साबित करो। कुरान शरीफ से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, या खुलफाए राशिदीन के अमल से। और जी जी, ये साबित करते हैं कब्र वालों से मदद मांगना जायज है। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या हुआ उस पे? दलील कहाँ मौजूद है उनके पास? जो ऑडियो आपने सुनी होगी उसके अंदर उन्होंने दलील दी कि सूरह तहरीम आयत नंबर 4 अल्लाह ताला ने मददगार कहा है जी, एक मोमिनीन जी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, और जी, खुद अल्लाह, ये तो जी, मददगार है। जी, अब उन्होंने कहा इसमें तो मदद कर का अल्लाह ताला ने, तो जी, मदद साबित हो गई। तो जी, मैंने कहा उसके अंदर जी, एक मोमिनीन का जिक्र है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। आप जी, नेक मोमिनीन की आयत उठा के अपने बुजुर्गों पे लगाते हो, कब्र वालों पे, जी, तो आपने उस पर लगा दी। तो आपने कभी जिब्रील अलैहिस्सलाम का मदद मांगी है? जबकि जिक्र तो जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी है, तो जी, मतलब जी, आप अल्लाह का आधा हुक्म मानोगे और आधा हुक्म नहीं मानोगे। जी, जी, जी। ये मैंने रद्द किया था उनका। अच्छा, तो इसका जवाब क्या था? मतलब जैसे आपने उनसे पूछा कि हजरत जिब्रील अमीन से मदद मांगी आपने, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं मांगी? नहीं मांगी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं मांगी उनसे। अरे वो इकरार कब करते हैं? अगर इकरार अच्छा, करने की फिर हार ना हो जाए। अच्छा, तो मतलब क्या है अब मैं आपसे मतलब इल्म के दायरे पूछना चाहता हूँ, इल्म बढ़ाने के लिए, कि अल्लाह जिस आपने जो आयत बताई उसमें अल्लाह फरमाता है कि मुझसे भी मदद मांगो और जिब्रील अमीन से भी मदद मांगो और नेक मोमिन से भी, यही है ना? मददगार कहा है, मदद मांगो नहीं, मददगार कहा है। अच्छा, ये मददगार हैं। आपके मददगार नेक मोमिनीन है, जी जी, जिब्रील है, जी और जी, अल्लाह है आपका मददगार। जी जी, मदद मांगो ऐसा नहीं कहा। जी जी, ऐसा नहीं कहा। अगर नहीं, यानी कि हम इस आयत के मुताबिक हम हजरत जिब्रील अमीन से नहीं मांग सकते मदद। कहाँ मांग सकते हैं आप भी बताइए। और अल्लाह से? साबित है, अल्लाह से तो मदद मांगी, अल्लाह से तो मांगना है। लेकिन इसी आयत में तो अल्लाह ने कहा ना कि ये मददगार हैं, मैं भी मददगार हूँ, और आप कह रहे हैं कि ये कहा है मददगार हूँ, लेकिन ये नहीं कहा है मदद मांगो। तो अल्लाह ने भी तो नहीं कहा है कि
अल्लाह की बात अलग है, अल्लाह ने कुरान में जगह जगह फरमाया अच्छा, है। अल्लाह की बात अलग है। हाँ, फिर अच्छा अच्छा, तो ठीक है, अल्लाह ताला ये ने कहा टॉपिक जो क्लियर हो गया। बंदे मुझसे दुआ नहीं मांगते वो हाँ, हाँ। तकब्बुर में मुंह फेरे हुए हैं, मैं उन्हें जी, जी, कयामत जी। के दिन दोजख में डालूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे तो लोग अल्लाह से होते हैं मांगना है बताइए हराम कि में। अल्लाह की जो मानते ही नहीं है, अल्लाह अल्लाह की मानते नहीं है, अल्लाह से मदद नहीं मांगते हैं। बताइए कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। अच्छा तो भाईजान शाहबाज हम भाई। शुरू में ही पढ़ते हैं ना, या का नाबुदो या का नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। जी जी जी। ये वादा करते नहीं करते हम दिन में 5 बार। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो शाहबाज भाई, हाँ बोलिए। अच्छा ये दूसरा, ये वसीला क्या होता है शाहबाज भाई? वसीला, देखो वसीला वो मानते हैं हम जो कुरान हदीस से साबित है, अच्छा, जिस अच्छा। सही बुखारी में हदीस है, जो भी हाँ। मेरे लिए हाँ एक वसीला नाम की जगह है जन्नत के अंदर, जो हाँ, भी हाँ। मेरे लिए हाँ उस मेरे लिए दुआ करेगा वो मकाम हाँ। मुझे मिला, मेरी शिफात कयामत के दिन उसके लिए हलाल हो जाएगी। अच्छा अच्छा, नहीं है क्या वसीला भाई, शाहबाज भाई? वसीला आप देखो, जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने ये सुना है, जी जी। अभी हमने वसीला लगाना है, हाँ जी जी। तो हम अर्ज करेंगे अल्लाह जी जी। हम तेरे महबूब का वसीला पेश करते हैं जी हाँ। और तुझसे सवाल करते हैं जी ये जी। हमारी फला आदत पूरी कर दे। जी। अब इसमें वसीला तो हमने नबी का लगाया, जी, लेकिन जी। मदद हमने किससे मांगी? अल्लाह से। जी जी। तो ये जायज है, मतलब हम भी रसूलुल्लाह का इसी तरह वसीला मानते हैं। लगाना जायज है? बेशक, कौन इसे हराम अच्छा। कहता है? अच्छा, मैं सुना करता हूँ उनको, एक वो है नहीं बाहर के जाकिर नाइक, टाई लगाते हैं जो, हाँ, तो वो तो कह रहे थे कि वसीला मतलब हराम है, रसूलुल्लाह से भी नहीं ले सकते, उनका भी वसीला नहीं ले सकते। वसीला हम ले सकते हैं भाईजान। जी जी। भाईजान मैंने ना, अब जब हमने आपको सही बुखारी की हदीस सुना दी कि नबी ने खुद कहा है, हाँ हाँ नबी ने खुद कहा जिसने भी मेरे लिए उस मकाम की दुआ मांगी हाँ हाँ। अच्छा तो आप मेरी शाहबाज भाई, शिफात कयामत के दिन उसी लिए हलाल हो जाएगी। अच्छा अच्छा शाहबाज भाई, आप जाकिर नाइक के मानने वाले हैं या तारिक जमील के? अलग अलग है ना शायद दोनों के मानने वाले लोग। मतलब तारिक जमील साहब एक है नहीं, तो वो तबलीगी हैं, तो आप उनको देखो मानते हम हैं आपको या? बता दें, जी हाँ हम बताइए। आपको बता दें, जी जी बताइए। देखो अगर तारिक जमील हक बात कहेंगे हाँ, तो हाँ। हमें उनके हक बात कबूल है। अच्छा। अगर वो गुस्ताखी करेंगे तो हाँ, तारिक जमील हो, तारिक जमील का अब्बा हो, अच्छा, हमें अच्छा। कबूल नहीं है। अब अच्छा, इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक, अगर जब तक वो कुरान हदीस से बात करेंगे जब तक जी, हम उन्हें जी। मानेंगे, जी, जी। जैसे ही हटेंगे फिर हम उन्हें भी नहीं मानेंगे। हम जी, मानते हैं जी। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी अच्छा, तालीमात अच्छा। को। अच्छा अच्छा। जब तक उनकी तालीमात कोई बताता रहेगा हम हाँ, मानते हाँ। फॉलो करते रहेंगे उसे। अरे और जहाँ पर उनने अपनी पैरवी करवाई फिर हम नहीं हाँ जी, मानते। हाँ जी। उस वीडियो में ना जहाँ से हमने आपका नंबर लिया ना शाहबाज भाई, जी तो हाँ वहाँ बोलिए। पर आपके नाम के नीचे अहले हदीस लिखा हुआ है, तो ये आप अहले हदीस हैं? मैं खुद को अहले हदीस कहता हूँ, मैं अहले हदीस के मनस को मानता हूँ, कुरान हदीस सही हदीस अच्छा तो ये अच्छा। अहले हदीस कहते हैं। जिस तरह अच्छा, से बरेलवियों ने नाम रख लिया है, देखो मैंने आज तक कभी किसी को हम्म अहले हदीस होने की दावत नहीं दी। मैंने जब भी दावत दी सिर्फ एक ही दावत दी, आप हम्म। बरेलवी हो, बरेलवी में रहो आप, हम्म। लेकिन कुरान हदीस को फॉलो करो बस। हाँ 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 सही। अच्छा ये एक साहब हैं, इनका वहाबी वहाबी भी कहा जाता है, तो शायद शायद इन्हीं को अहले हदीसों को ही वहाबी कहते हैं। अगर हम गलत हो तो बता दीजिएगा। भाभी और देवबंदी को मिलाकर ही वो अहले हदीस बने हैं। अहले हदीस को मिलाकर ही भाभी कहते हैं लोग। अच्छा, और ये एक साहब थे इब्न मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, ये कौन थे? देखो ना तो जी हम तो पैगम्बर मानते, जी जी। नहीं ये थे कौन, मैं नहीं पूछ रहा ना आप क्या साहबी मानते हैं। मानते। नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप उन्हें क्या मानते हैं, मैं पूछ रहा हूँ ये थे कौन? मैं अब्दुल वहाब की तुम्हें हैसियत बताता हूँ, जिस तरह से बरेलवी फिरके में जी जी अलग अलग की हैसियत है, उसी जी, तरह जी। से अहले हदीस में उनकी हैसियत है। क्यों? दोनों जी। की नींव दोनों ने रखी है, दोनों फिरके की नींव। अच्छा अच्छा। इन दोनों की नींव ना तो नबी ने रखी है ना किसी साहबा ने रखी, अच्छा ना अच्छा। कुरान ने इसकी नींव रखी है ना हदीस ने रखी है।
अगर रखी है तो आप मुझे कोई दलील दे दे, एलएचडी मिल के दे दे। नहीं, मैं आपसे कोई वो थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की आपकी किताबें पढ़ी जाएं तो कोई उसमें कोताही तो नहीं है? मतलब ये मुसलमान थे या ये भी शेर को बिदत वाले थे? हम गारंटी नहीं दे सकते, गारंटी सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई है कुरान के अंदर। तुम्हारे नबी ना कभी देखे न कभी देरा चले, और इमाम मालिक का कौल भी है इस रूए जमीन पर नबी की कब्र की तरफ इशारा करके कहा था, इस रूए जमीन पर ऐसी कोई हस्ती नहीं जिसकी हर एक बात मकबूल हो, कोई बात मरदूद ना हो। और इस हस्ती के अलावा हर किसी की बात मकबूल भी हो सकती है, हर किसी की बात मरदूद भी हो सकती है। अच्छा, सिवाय जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के। जी, आप सही फरमा रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये है, मैंने जो पूछा वो आपने नहीं बताया। मैं कह रहा हूँ कि इनकी किताबों को पढ़ना, क्या ये मतलब शेर को बिदत वाले तो नहीं थे ये? देखो, हाथ मिले तो ले लो, अगर शिर्क मिल रहा है तो छोड़ दो। अगर गुस्ताखी नजर आ रही है आपको, जिस तरह से एलएचडी मशहूर है, बरेलवी कहते हैं अक्सर बरेलवी, क्या उनके मौलवी ने ये लिखा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तो मैं उसको काफिर कहता हूँ। अच्छा, जिन्होंने ये लिखा है वो काफिर कहते हैं आप उन्हें? वो काफिर है। अच्छा, वो नबी के भी खिलाफ है और हदीस के भी खिलाफ है। नबी की हदीस है सही बुखारी में, साहबी ने पूछा, ऐ नबी, अगर आप मर के मिट्टी में मिल जाएंगे तो जरूरत आपको पहुंचेगा? तो नबी ने कहा कि हराम किया है अंबिया के जिस्म को मिट्टी पे, हराम, वो उनके जिस्म को खा नहीं सकती। तो ये बात उस हदीस से टकरा रही है, सरासर टकरा रही है। जी, हाँ, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये भाई जो शाहबाज भाई, हाँ बोलिए। ये मैंने देखा है कि अक्सर जो देवबंदी लोग होते हैं और जो अहले हदीस लोग होते हैं, तो ये इस्माइल देहलवी ने लिखा था ना ये? वो किसी ने भी लिखा हो, काफिर तो काफिर है, चाहे वो मेरे बाबी ने क्यों ना लिखा हो। हाँ, नहीं, सुन तो लीजिए शाहबाज भाई, परीक्षण नहीं करता भाईजान। शाहबाज भाई सुन तो लीजिए, शाहबाज भाई। हाँ बोलिए। शाहबाज भाई गुस्सा खाए कर रहे हैं शाहबाज भाई। मैं ऐसी बात है, मैं सुनता तो गुस्सा आ ही जाता मुझे। सही बात है। रसूलुल्लाह, किसी ने पढ़ा चिश्ती रसूलुल्लाह, किसी ने पढ़ा अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह। जी। तो शाहबाज भाई, मैं ये अर्ज कर रहा था, कुछ कमी है। शाहबाज भाई, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जैसे तौसीफुर रहमान हो गए, या ये आपके मिराज रब्बानी हो गए, या तमाम इस तरह के हो गए जो बड़े बड़े अल्लामा हैं अहले हदीसों में, तो ये लोग इसको इस्माइल देहलवी को फिर भी मुसलमान मानते हैं, तो इन पे क्या हुक्म आएगा? उनका अमल उनके साथ नहीं, हुक्म पूछ रहा हूँ मैं, हुक्म क्या आएगा? अगर उसने लिखा वाकई में इस्माइल देहलवी ने, अच्छा, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, जी, अब उसको मुसलमान समझने वाला भी काफिर है। अच्छा, तो अभी आपने कहा कि आप उसे काफिर मानते हैं ना? अगर उसने ऐसा लिखा है तो। अब आप अगर कह रहे हैं, अरे भाईजान, ये बहुत फर्क हो गया ना। कंफर्म तो हम भी नहीं, कंफर्म आप भी नहीं, क्या उसने लिखा है? मैंने क्या कहा, अगर उसने लिखा है तो 100%। तो शक की बिना पे क्या किसी को काफिर कह सकते हैं? अब मैंने कहा कि अगर उसने लिखा तो काफिर है। नहीं, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि शक की बिना पे क्या किसी को काफिर कहा जा सकता है? तो मैंने क्या कहा, अगर उसने नहीं, अभी आपने शुरुआत में ये कहा कि मैं उसको काफिर मानता हूँ, आपने मुतलकन कहा भाई। अब आप कह रहे हैं अगर लिखा। अच्छा, खैर, चले, उन्होंने इस्माइल देहलवी जिसका नाम है, तो उसने ऐसा लिखा है और इसका दिफा भी करते हैं अहले हदीस, है ना? अब दिफा करते हैं, हाँ, दिफा करते हैं, काफिर है, यानी कि तौसीफुर रहमान, मिराज रब्बानी और जितने भी इंडिया के हैं ये सब काफिर है ना? भाईजान, जो नबी के गुस्ताख का दिफा करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत हमें खुशी हुई भाई। शाहबाज भाई, शाहबाज भाई, तो अब वसीले के ताल्लुक से मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, क्या रसूलुल्लाह का वसीला ही ले सकते हैं या किसी और का भी वसीला ले सकते हैं? देखो, मैंने सिर्फ नबी का वसीले की हदीस सुनी है, किसी और की हदीस, किसी और के तो जिक्र आया नहीं है। अगर जिक्र आया होता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का आया होता। अच्छा, क्योंकि नबी के बाद सबसे बड़ी हस्ती फिर वही बचते हैं। अच्छा, दुनिया में दूसरे नंबर पे। अच्छा, तो हम किसी के बारे में इस तरह से कंफर्म नहीं कर सकते, किसी और का वसीला ले सकते नहीं ले सकते। अच्छा, ये कंफर्म मतलब देखिए, दीन तो मुकम्मल है ना शाहबाज भाई? हाँ बोलिए। तो ये इतना बड़ा टॉपिक है शाहबाज भाई वसीले का, तो शाहबाज भाई 1400 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो शाहबाज भाई अब तक तो इस पे तहकीक हो जानी चाहिए थी वसीले पे कि ये जायज है कि नाजायज है। रसूलुल्लाह के अलावा भी किसी का वसीला, अगर जैसे किसी सहाबा का या शोहदा का। नहीं करता, मैंने हदीस सुनी जी, मैं इसमें शख्सियत परस्ती की बात कहाँ से आ गई शाहबाज भाई?
शाहबाज भाई शख्सियत परस्ती की बात कहाँ से आई, आप ये बताइए। आपके अहले हदीस ये कहते हैं और आप ये कहते हैं, तो मैं शख्सियत परस्ती नहीं करता। मैंने कब कहा शाहबाज भाई? शाहबाज भाई मैंने कबूल किया। अच्छा शाहबाज भाई, बहुत सारी हदीसें आपके सामने नहीं आई होंगी और उस पर कोई दूसरा अमल करता होगा, तो अगर वो आप तहकीक करेंगे तो ये बताइए कि आपके सामने नमाज की हदीसें आई हैं? मेरे सामने नमाज की हदीस है जी। नमाज की हदीसें तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है। अच्छा, तो नमाज कैसे पढ़ते हैं फिर शाहबाज भाई? हम इसी तरह से पढ़ते हैं जिस तरह से हमारे सामने, मतलब इज्मा, जैसे उम्मत का इज्मा होता है ना। शाहबाज भाई, इज्मा किसे कहते हैं? इज्मा किसे कहते हैं शाहबाज भाई? जिससे उम्मत इत्तेफाक करे। शाहबाज भाई, उम्मत में ही तो तफरका है ना, आजकल बटी हुई है ना 72 फिरकों में, 73 फिरकों में। नहीं भाईजान, अगर उम्मत में अगर ये माना लोगे तो उम्मत का इज्मा है कि नमाज 5 वक्त की फर्ज है। जी वो तो है, सबका है, इस पे इज्मा है, तो ये इज्मा है, तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये तो नहीं कहता कि नमाज 6 फर्ज है, नहीं ये कोई नहीं कहेगा तो तफरका होगा। नहीं ये कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इज्मा कहते हैं। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। इज्मा किसे कहते हैं? जिस बात से पूरी उम्मत जमा हो जाए। पूरी उम्मत तो जो है वो नमाज के एक तरीके पे जमा ही नहीं है। मैं ना मुस्लिम की बात की है। अरे मैं भी मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। मैं ना नमाज की बात करी, तरीके की बात नहीं करी। अब कोई रफ़ादन करता है, कोई नहीं करता। हाँ, मैंने जहाँ तक हदीसें सुनी है, सही बुखारी सही मुस्लिम में नबी ने रफ़ादन किया हुआ है। अच्छा, नहीं मैंने तो देखिए तो उम्मत जमा नहीं है। देखिए इसे रफ़ुल यदैन कहते हैं, तो रफ़ुल यदैन की तो मंसूख की भी हदीस शरीफ है। अच्छा, मंसूख की हदीस शरीफ है? जी है। आप एक बात बताओ, मंसूख जो अमल करेगा वो मुसलमान रहेगा? नहीं, बिल्कुल रहेगा, मुसलमान रहेगा। अच्छा, तो फिर वो गलत नहीं है, वो सही है, गलत भी है, क्या है? अब मामला ये है ना कि जैसे हम लोग हैं तो हमारे में तकलीद होती है ना शाहबाज भाई? नहीं भाईजान, पहला मेरी बात को जवाब दे दो। मैं वही बता रहा हूँ शाहबाज भाई, मैं वहीं आ रहा हूँ। शाहबाज भाई, मसला ये है ना कि जैसे माजरत चाहूंगा मैं आपसे। शाहबाज भाई सुनते, 15 मिनट का टाइम लेकर आया था, अभी मुझे जाना होगा। शाहबाज भाई बस कॉल करूँ? शाहबाज भाई उस वक्त मैं बिजी रहता हूँ, 2 मिनट का वक्त और दे दीजिए शाहबाज भाई। आज आखिरी एक सवाल पूछ के फिर खत्म करते हैं शाहबाज भाई। अगर मेरे इल्म में होगा तो मैं जरूर दूंगा। जी शाहबाज, नहीं तहकीक आपने करी ना शाहबाज भाई। तो शाहबाज भाई मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि जैसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, तो ये दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म हमको कौन सी हदीस में रसूलुल्लाह ने दिया है शाहबाज भाई? मुझे नहीं है। तो शाहबाज भाई आप पढ़ते हैं ये दुरूद शरीफ? दुरूद शरीफ? हाँ, ये वाला नहीं शाहबाज भाई, ये वाला दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप नबी करीम के नाम मुबारक के बाद पढ़ते हैं ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ पढ़ते हैं। तो शाहबाज भाई इसकी क्या दलील है आपके पास? ये इसका उम्मत का इज्मा है भाईजान। जी शाहबाज भाई, आप शाहबाज भाई अगर दरूद शरीफ मौजूद हो, हदीसों में दरूद शरीफ अगर मौजूद हो, जैसे दरूद इब्राहिमी है, ये मौजूद है, तो इसको छोड़ के अगर कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, जबकि सरकार ने पढ़ने का हुक्म तो यही दिया है ना, दुरूद इब्राहिमी है, ये पढ़ा जाता है। तो इसके अलावा जब ये मौजूद है तो अगर कोई इसको छोड़ के अपना दरूद शरीफ बना ले तो ये जायज होगा शाहबाज भाई? भाईजान उम्मत का इज्मा भी होता है ना। उम्मत का इज्मा तो शाहबाज भाई तब होता है ना जब कोई नसे कतई से कोई चीज साबित ना हो शाहबाज भाई। अभी कोई जारी चीज कर दे दिन में अच्छा तरीका। जी जिस तरह से सही मुस्लिम की हदीस है। जी हदीस नंबर में ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ हदीस नंबर। जी हदीस में क्या है, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गरीब साहबा है, यानी देहाती जी, किसी के पैर में चप्पल नहीं, तो मतलब बहुत गरीब हालत में। जी तो नबी का चेहरे पर मतलब मायूसी का आसार नजर है, तो नबी ने फिर मिंबर लगवाया, खुतबा दिया जी, और कुरान की आयत पढ़ी, फिर सदका करने की तरबियत दी। कौन सी आयत पढ़ी कुरान करीम की? पूरी तरह से हदीस याद नहीं है, लेकिन हदीस है, मैं आपको दे सकता हूँ हदीस। अच्छा जी, बताएं, आप बताएं। जब खुतबा दिया तो सदका करने की तरबियत दी। अच्छा, तो एक साहबी सबसे पहले होते जी, वो अपने घर से
जी। जितना भी इनके पास सामान था वो भी गरीब ही थे, अमीर नहीं थे वो भी। अच्छा जो भी अच्छा। कुछ था उनके पास जी, ला जी। के मस्जिद के उसमें रख दिया सामने। जी जी। तो उन्हें देखकर फिर एक उठा, फिर दो उठे, मतलब सबके सब उठ के फिर जिसके पास भी जो था नबी जी, के जी। सामने ढेर लगा दिया। अच्छा अच्छा। तो नबी का चेहरा सूरज की तरह से चमकने लगा खुशी की वजह से। जी तो नबी ने कहा, ये अल्फाज अल्फाज तो मुझे याद है जी। कि दीन में जो कोई अच्छा तरीका जारी करेगा हाँ हाँ। उसका सवाब उसे कयामत तक मिलता रहेगा, और जो अच्छा। उस पर अमल करेगा उसका भी सवाब उससे मिलेगा, अच्छा उसको मिलेगा। और जो अच्छा। दीन में बुरा तरीका जारी करेगा हाँ, हाँ। उसका अजाब उसे कयामत तक मिलता रहेगा, और जो उससे अमल अच्छा। करेगा हाँ हाँ। उसका भी बवाल उसी पे होगा। अच्छा, बिदअत दलाला यही है शाहबाज भाई? क्या बोल? हाँ बोलिए। बिदअत दो है ना, बिदअत सहिया और बिदअत हसना। नहीं, मैंने अरबी पढ़ा तो नहीं। शाहबाज भाई आपने अरबी नहीं पढ़ी तो शाहबाज भाई आप तहकीक कैसे करते हैं? मैं जिसके तर्जुमे सुनते हैं भाईजान, जी तर्जमा इतना जो, मुझसे हो सकता है। जी तर्जमा जो किसी ने करा है शाहबाज भाई वो सही है कि गलत, इसको कैसे आप मानते हैं शाहबाज भाई? जो तर्जुमा हम सुनते हैं ना, जी जी। फिर हम उसे सबसे सुनवाते हैं। सबको सुनवाते हैं? हाँ, बरेलवी किस से को? भी, क्यों हमारे बरेलवियों से, देवबंदियों से और अहले हदीस से भी। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस इन तीनों का मुसलमान मानते हैं? बेशक। अच्छा, इनको मुसलमान मानते हैं। वैसे अब माशाल्लाह। अगर इजाजत हो तो जी मैं जी, अब जा मैं सकता हूँ। जी बिल्कुल दे रहा हूँ, एक मिनट बस। तो हम लोग जो है मज़ार शरीफ पे जाते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है। हम लोग इस्तियानत भी लेते हैं, हम लोग इस्तिगासा भी लेते हैं, आपको ये भी पता है। और आप लोग हमको मुसलमान भी मानते हैं। और आपने तौसीफुर रहमान और इस्माइल देलवी और तालिबुर रहमान और एक और कौन था वो, मिराज रब्बानी, आपने इन सबको काफिर भी मान लिया। बहुत शुक्रिया। अगर ये लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, चाहे बहुत शुक्रिया। तारिक जमील हो या बहुत उनके अब्बा शुक्रिया हो, अगर आपका गुस्ताखी बताने करेंगे का, बहुत शुक्रिया। काफिर ही होंगे। जी जी। और एक चीज और बता देता हूँ कि अब ये जो गुस्ताखी कोई भी करे, इब्ने बरेलवी अब्दुल या मोहम्मद देवबंदी इब्ने या अब्दुल कोई वहाब, भी करे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जो हैं, इन्होंने लिखा कि आइम्मा इस्लाम का कौल है कि दुआए इस्तिस्का समझते हैं? नहीं। ये सूखे के वक्त बारिश के लिए दुआ करी जाती है। तो ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा है कि दुआए इस्तिस्का में स्वालिहीन औलिया का वसीला लेने में कोई हर्ज नहीं है। और हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तवस्सुल यानी वसीला मदद लेना चाहिए। जो वसीले के कायल हैं हम उनको गलत नहीं कहते। और ये है फतावाए मसाइल जिल्द 1 सफा नंबर 68। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल गार्डन हो गया। और अब फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे आपसे शाहबाज भाई। लेकिन शाहबाज भाई आपको बिना अरबी के आप बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आप तहकीक भी कर लेते हैं, आपको अरबी भी नहीं आती है। शाहबाज भाई यहाँ तो मसला है। जी शाहबाज भाई, हो गया एक सेकंड शाहबाज भाई। मैं पढ़ा नहीं हूँ जी, मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे दावे हैं। लेकिन इन दावे की उसको दलील भी तो नहीं देता। आप दे सकते हैं? मैं आपसे पूछूं फिर? काहे की? कब्र वालों से मदद मांग साबित कर सकते हैं आप? जी अच्छा, जो कब्र से मदद मांगता है वो काफिर होता है? आप साबित करें। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वो काफिर होता है? अभी तो बरेलवियों को आपने मुसलमान माना है। अभी आप मुसलमान मानते हैं, बेशक। बात खत्म हो गई। तो जब इस अमल से कुफ्र सादिक नहीं आता तो क्या दिक्कत है आपको भाई? जब आप इस अमल से जब कुफ्र सादिक नहीं आता है तो आपको क्या दिक्कत है? अरे काफिर वाले ना नहीं, अगर कोई अमल काफिर वाला करेगा, कौन सा अमल काफिर वाला करेगा इंसान, तो वो मुसलमान रहेगा? आप मुझे बताइए भाईजान। वो कलमा को मुस्लिम तो रहेगा ना, जब तक इनकार ना कर दे। अच्छा, अगर कोई इंसान कलमा शरीफ पढ़ता है, अगर कोई इंसान कलमाए शहादत पढ़ता है, सुनिए तो, अभी कोई कलमाए शहादत कोई इंसान पढ़ता है फिर अल्लाह के अलावा किसी और को मददगार मानता है तो मुसलमान ही रहेगा। चलिए जाइए। चलिए भाईजान, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? चलिए, कल इंशाल्लाह बात होगी इसी तारीख। चलिए।